चलो हिस्ट्री का तुम्हारा जो 12th क्लास का जो पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है ईटे मानकेत्र एवं अस्थियां। ठीक है, ईटे ईटे तो सब जानता है, ईटा क्या होता है जानते हैं? ईटा ईटा देखा है ना, देखो ये ईटा चित्र में बना हुआ सब ईट है। मानकी क्या होता है? तो मानकी मतलब होता है घड़ा, क्या होता है? घड़ा, घड़ा को ही मानका बोला जाता है। ठीक है, अब अस्थियां, अस्थियां का मतलब होता है हड्डी, क्या होता है? हड्डी, हड्डी को क्या बोलते हैं? अस्थियां बोलते हैं। तो ईटा, घड़ा और अस्थियां ये मतलब कहने वाला चैप्टर का नाम है ईटे मानके एवं अस्थियां नाम। पहले इतिहास का बात है तो इतिहास किसे कहते हैं? तो ये हम बता दिए हैं पहले भी, इतिहास किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इतिहास में क्या बताते हैं कि बीते हुए बातों का अध्ययन करना, बीते हुए बातों को अध्ययन करना, वही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी बीते हुए बातों को अध्ययन करना, बातों को अध्ययन करना क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब इसके बाद भी आप लोग को बोले थे कि यहाँ पे इतिहास का पिता, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? याद है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता याद रखना हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस, हेरोडोटस से बोला जाता है, लेकिन हेरोडोटस याद रखना। इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक, ये तो पहले भी लिखवा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सीधा चैप्टर पर आते हैं। तो ईटे मानके एवं अस्थियां जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसको हम बताने जा रहे हैं कि ईटे मानके तथा अस्थियां जो है आपको वो हड़प्पा सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता नाम सुने होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के बारे में आपको पढ़ना है क्लास 12 के चैप्टर नंबर पहला में आपको। ठीक है, जो दिया हुआ ना ईटे मानके एवं अस्थियां, इसी चैप्टर में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही टोटल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज पहला क्लास है तो चल रहा है शुरू से। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता था क्या? ठीक है, देखिए तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता था। क्या था ये? सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता। सभ्यता किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? सभ्यता बोलते हैं जहाँ पे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आपस में बातों को समझ सकते हैं तथा संस्कृति और स्थिति सब अपना मतलब सबको मेल झेल का होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि कोई उर्दू बोल रहा कोई हिंदी बोल रहा सब एक साथ रह रहा, ऐसा नहीं है। सभी लोग का भाषा समान होता था, सभी लोग का संस्कृति सेम होता था और सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी को क्या बोला जाता है? सभ्यता बोलता है। वैसे जगह को सभ्यता बोला जाता है, जो कि एक भारत में ही स्थित एक ऐसा ही था सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नाम काल जो होता है, काल यानी कब से कब तक ये सिंधु घाटी सभ्यता था? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यदि आप एनसीईआरटी बुक के तहत देखिएगा तो एनसीईआरटी बुक के तहत देखिएगा, एनसीईआरटी इस बुक के तहत जो काल जो यदि बोला जाए तो 2600 ईसा पूर्व से 2700 कितना 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ये आपको यदि बोलेगा कि यहाँ पे आपको दोनों में से कोई यदि एनसीईआरटी के तहत यदि मारना है, यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको ऑप्शन के अनुसार मारना है। यदि ये देगा तो ये कीजिएगा, ना तो ये देगा तो ये। यदि आप 12th में है तो 12th वाला आप सिंपल से कीजिएगा। 2600 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक के काल की क्या बोला जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, चलिए ये आप देख रहे हैं सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले नंबर इसका देखेंगे खोज कैसे हुआ, कहाँ है, ठीक है, कितने दिन में फैला हुआ, इसको पहले जानेंगे। तो देखिए यहाँ पता पहले कैसे चला, पता, ठीक है, इसको जानकारी पहले नंबर यहाँ पे देखेंगे जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी कैसा पता चला, कैसा पता चला कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है। तो पहले जानकारी देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी किसने दिए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी देने वाले जो थे पहले व्यक्ति जिसका नाम था दिए थे, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। यानी बोलेगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चार्ल्स मैसन। ठीक है, कब दिए थे जानकारी? ये दिए थे 1826 ईस्वी में। कब दिए थे? 1826 ईस्वी में। याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी कब दिया गया था, यानी कब किसके द्वारा दिया गया था? तो चार्ल्स मैसन द्वारा कब दिया गया था? तो 1826 में दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया कि ये तो दिया था, लेकिन यहाँ पे बोलेगा सर्वेक्षण किसने किया था? सर्वेक्षण
सर्वेक्षण मतलब किसने पता लगाया था कि कितना दूर में फैला हुआ है, ठीक है। तो पता लगाने वाला व्यक्ति कौन थे तो उसको देखेंगे। उनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम। याद रखना तुम लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी देने वाले व्यक्ति चार्ल्स मैसन थे, और इसके बाद सर्वेक्षण जो करने का जो काम मिला था वो कनिंघम को मिला था। ठीक हो, कनिंघम। इसी के द्वारा सर्वेक्षण किया गया। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, तो आपको कनिंघम द्वारा किया गया। फिर आपको कब किया गया, तो 1853 में इन्होंने सर्वेक्षण किया था। याद रखना 1853 ईस्वी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कनिंघम से यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व का पिता या फिर जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यहाँ पे देखिएगा कि बोलेगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है, किन्हें माना जाता है, तो आपको यहाँ पे आंसर होगा कनिंघम को। किन्हें माना जाता है? कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। सर्वेक्षण तक कर दिया, खोज पता किया कि मतलब ये देखिए ये मैसेज दिया, कहने मतलब जानकारी दिया कि वहां पे क्या सिंधु घाटी सभ्यता है, तो उसको जांच करने के लिए कौन आया? कनिंघम। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि एक नामाकरण, नाम किसने दिया इसको? अब यहाँ पे पता तो चल गया कि यहाँ पे है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन नाम किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, उस जगह का नाम रखेंगे ना। इससे कोई भी चीज होता है, कोई भी नया जगह पे यदि खोज करते तो उसका नाम रखते हैं। उसका नाम क्या है? इसका जो नामकरण जो दिए थे, जो किया गया वो जॉर्ज मार्शल द्वारा किया गया। जॉर्ज मार्शल द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, तो इसको कौन नाम किया था, नाम रखा था, तो जॉर्ज मार्शल द्वारा क्या किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा गया था। ये कब रखे थे नाम? तो 1921 ईस्वी में नामकरण किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, याद रखना। फिर वो यहाँ पे कि पहला इसका खुदाई किनके द्वारा किया गया, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाते समय फिर क्या हुआ कि नामकरण रखा गया, तो यहाँ पे खुदाई कब आता है? खुदाई किनके द्वारा किया गया, तो क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई किनके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम है दयाराम साहनी द्वारा किया गया। जिनका खुदाई जो किया गया था दयाराम साहनी द्वारा किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का खोज। पहली बार में खोज किनके द्वारा किया गया था खुदाई, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब खुदाई हुआ था? तो सबसे पहले बार खुदाई 1921 ईस्वी में ही हुआ था। याद रखना, सबसे पहला खुदाई 1921 ईस्वी में हुआ था, और पहला खुदाई में इस पे एक सार का खुदाई किया गया था जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता नाम। यहाँ पे याद रखिएगा कि खुदाई तो किया गया था, लेकिन किनके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। 1921 में सबसे पहला सार कौन सा खोजा गया था, तो हड़प्पा सभ्यता, यानी हड़प्पा नगर का खोज हुआ था सबसे पहले। हड़प्पा नगर का खुदाई किया गया था सबसे पहले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आगे देखते हैं कि जब खुदाई किया गया दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में, तो टोटल जो शहर जो खुदाई किया गया यहाँ पे कुल शहर जो संख्या पता लगाया गया, कुल शहर यहाँ पे, तो कुल शहर जो थे वो 300 शहर थे। यहाँ पे कुल शहर पता लगाया गया, तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे 300 शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कितना शहर था? 300। जिसमें से आपका भारत में 300 में से आपका भारत में जो था, वो भारत में 300 में से 200 शहर स्थित थे। भारत में 200 शहर स्थित था, और यही देखा गया पाकिस्तान में बच गए 100, और 100 जो शहर था वो कहाँ था? पाकिस्तान में था। याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार सब जो कुल जो शहर का खुदाई किया गया उसके अनुसार 300 शहर मिला, लेकिन यहाँ पे भारत में इसमें से 300 में से 200 भारत में थे, और बाकी को 100 जो थे वो पाकिस्तान में थे। और यहाँ की एक चीज और कि यहाँ का लिपि भी देख लेते हैं। यहाँ की लिपि जो था वो कैसा लिपि यहाँ पे मिला था, तो लिपि यहाँ पे पता लगाएगा कि जैसे हिंदी किस भाषा में कौन सा लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा लिपि था? तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा जाता था। चित्रात्मक, ठीक है। यहाँ का लिपि था सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि बताइएगा, तो भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक मतलब समझे? देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए बोर्ड पर कि जो भाव चित्रात्मक मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक छाप दिया, यहाँ पे गाय छाप दिया, मानते ये गाय है, ऐसे है, गाय है यहाँ पे, और इसके पीछे एक आदमी है। क्या है? ये आदमी यहाँ पे डंडा लेके और जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? ऐसे ही लिखा जाता था वहाँ पे, पहले छपा हुआ मिलता था ऐसे ही, जैसे डंडा लेके जा रहा है, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे सर क्या हो रहा है कि गाय आगे जा रहा है, और क्या हो रहा है फिर पीछे आदमी।
तो लग रहा है कि यहाँ से प्रतीत हो रहा है हमको कि किसी जानवर को पीछे पीछे आदमी जा रहा है और कहीं पर चराने जा रहा है या फिर बांधने जा रहा है कहीं, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, अपने सोच सकते हैं, भावना के अनुसार आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये भाव चित्र आता मतलब ऐसे छाप दिया, उसके बाद आप सोचिए कि क्या कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि ये खेती है, खेती से है, यहाँ पे एक आदमी को बैठा दिया, वो लेके हंसुआ लेके बैठा हुआ, हंसुआ लेकर बैठा हुआ, तो क्या करने का प्रयास कर रहा है, तो गेहूं हो या मक्का हो इसको काटने का प्रयास कर रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पे लिपि इसी प्रकार था। तो बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक था। कैसा लिपि था, भाव चित्रात्मक। अब देखेंगे इसका सिंधु घाटी सभ्यता का मैप देखते हैं, कितना दूर में फैला हुआ, कितना दूर में फैला नहीं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता भारत में था मुख्य रूप से, तो भारत के पर यहाँ पे सर देखा जाए तो मैप बनाया जाए कितना चलित है। देखिए ये आपका भारत का फिगर यहाँ पे छाते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये इंडिया का मैप है, कहाँ है, इंडिया सबको नजर आ रहा ना। देखिए अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ उसको हमको देखना है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस प्रकार इसका मैप है, छाप रहे हैं, देखिए ध्यान से ऐसे। अभी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका शहर एक है, यहाँ एक शहर है, यहाँ एक शहर है और एक यहाँ पे शहर है, इस जगह पे हल्का इधर है, हल्का ऐसे है, ऐसे है। देखिए यहाँ पे क्या है, इतना दूर में जो हम छापे हैं यही आपको सिंधु घाटी सभ्यता का मैप है। इतना दूर में सिंधु घाटी सभ्यता खड़ा हुआ। ऊपर देखिएगा तो ऊपर आपका पड़ता है मांडा, क्या पड़ता है, मांडा, मांडा, मांडा जो पड़ता है मांडा वो चेनाब नदी, चेनाब नदी के किनारे। उत्तर में देखा जाए ये उत्तर हो गया आपका, नीचे आपका क्या हो गया दक्षिण, और इस पर इधर क्या होगा पूरब, और ये साइड पश्चिम। अब देखिए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऊपर में सबसे उत्तरी जो शहर था उसका नाम है मांडा। क्या नाम था, मांडा शहर का नाम है, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। किस नदी किनारे बसा हुआ है, चेनाब। और सबसे दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पे है दहमाबाद। क्या है, दहमाबाद, दहमाबाद है। ठीक है, जो दहमाबाद है किस नदी किनारे है, तो ये है प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थित, दक्षिण सबसे स्थित शहर का नाम क्या है, दहमाबाद। दहमाबाद शहर स्थित है जिसका नाम है आपको जो नदी किस नदी किनारे, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। इस पर देखिएगा तो पूरा में यहाँ पे आपको पड़ता है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये जो है आलमगीरपुर जो शहर है ये किस नदी किनारे है, ये आपको हिंडन नदी किनारे है। किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना चाहिए। ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी शहर, पूरब में स्थित शहर का नाम क्या है, आलमगीरपुर, जो कि किस नदी किनारे स्थित है, हिंडन। और इस पर देखिएगा तो पश्चिम आइए तो पश्चिम यहाँ पे देखिएगा तो पश्चिम में ये है सुतका गंडोर। क्या बोलते हैं, सुतका गंडोर, ये रहना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम सबसे पश्चिम शहर स्थित कौन सा है, सुतका गेंडोर। क्या, सुतका गेंडोर, जो कि यहाँ पे जो है ये कौन सा नदी किनारे है, तो ये है दास नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी, दास नदी के किनारे स्थित है, याद रखना। अब सबसे देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से शहर स्थित है। सबसे उत्तर में जो पड़ता है मांडा वो है जम्मू कश्मीर। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित, याद रखना जम्मू कश्मीर मांडा है, और किस नदी किनारे है, चेनाब नदी किनारे स्थित है। फिर नेक्स्ट है आलमगीरपुर, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी उत्तर प्रदेश में, और आलमगीरपुर किस नदी किनारे है, हिंडा नदी किनारे है। नेक्स्ट आपको दक्षिणतम शहर सबसे दहमाबाद, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। क्या पड़ता है, कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है ये शहर, और ये प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए सुतका गेंडोर, जो कि सबसे पश्चिम में स्थित शहर है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि सुतका गेंडोर ये है दास नदी किनारे, और ये पड़ता है आपको पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखना। देखें यहाँ पे ये भारत का बॉर्डर यहाँ तक ही था, लेकिन इसके बाद क्या गया इधर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में पड़ जाता है आपका सुतका गेंडोर। ठीक है, इसका देखा जाए तो इसका लगभग इसको साफ करके देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल जो एरिया जो है यहाँ कुल जो फैला हुआ वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और इसका लगभग देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार जो है आपका वो त्रिभुजाकार है। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है।
याद रखना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इतना पहले आप नोट कीजिए।